फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जबरदस्त फाइटर हैं। अमरीकी सदर ने एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अजीम रहनुमा करार दे दिया। जनूबी कोरिया में एपेक्स CEO समिट से खिताब में ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि पाक भारत जंग में 7 नए और खूबसूरत तैयारे गिरे। दोनों ममालिक को कहा, जंग रोकोगे तो तिजारत नहीं करेंगे। अमरीकी मुदाखलत पर 2 दिन में अमन हो गया। अमरीकी सदर को जनूबी कोरिया का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया गया। सोने के ताज की नकल बतौर तोहफा पेश की गई। चौधरी यासीन नए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर होंगे। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के नाम की मंजूरी दे दी। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के नाम के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास में चौधरी यासीन का नाम फाइनल किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा ऐलान आज रात तक मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में तहरीक अदम एतमाद भी आइंदा 24 घंटे में पेश किए जाने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को एक बार फिर इस्तीफा देने का पैगाम भिजवा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। रियाद के नायब गवर्नर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को अलविदा किया। वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान सऊदी वली अहद से मुलाकात की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक़्तिसादी ताउन के फ्रेमवर्क का आगाज़। फ्रेमवर्क दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें तलाश करने में कलीदी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। महमूद खान अचकजई अपोजिशन लीडर बनेंगे या नहीं, मामला ताखीर का शिकार। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार याद सादिक ने महमूद खान अचकजई की अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया के खिलाफ तकारीर का रिकॉर्ड तलब कर लिया। आइन के मुताबिक ऐवान में अफवाज पाकिस्तान, अदलिया और जजिस पर तनकीद नहीं की जा सकती। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकजई की अदलिया और अफवाज मुखालिफ तकारीर का कानूनी जायज़ा लिया जा रहा है। स्पीकर ने आइन के आर्टिकल 62 और 63 के मुखालिफ शिकों को जायज़ा लिया। तकारीर का मवाद अपोजिशन लीडर की तकर्री में रुकावट बन सकता है। PTI और मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई के नाम पर इत्तफाक। PTI वफ़द की अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सियासी और खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए कौमी जिरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। PTI वफ़द ने मौलाना से पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील की। PTI वफ़द ने KP असम्बली से सेनेट की खाली नशस्त पर JUI से ताउन की दरख्वास्त भी की। पाकिस्तान के तवानाई के शुबे में तारीख साज पेशरफ्त। पाक अमरीका तिजारती मुआहदे के बाद खाम तेल की दरामद का आगाज़। सबसे बड़ा अमरीकी तेल बरदार जहाज़ MT बेगाज़िस पाकिस्तान पहुँच गया। सनर्जीको ऑयल कंपनी का जहाज़ बलूचिस्तान के साहिल पर लंगर अंदाज हुआ। सनर्जीको अमरीका से खाम तेल दरामद करने वाली पाकिस्तान की पहली कंपनी बन गई। पाकिस्तान ने 10 लाख बैरल वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल दरामद किया। पाकिस्तान अमरीका तिजारती मुआहदे के तहत मजीद 2 जहाज़ों की आमद मुतवक्के। इसराइली फौज की एक बार फिर गजा पर आग और बारूद की बरसात। 104 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शहीद होने वालों में 46 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में तबाही मचाने के बाद इसराइली फौज का दोबारा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद का ऐलान। इसराइली वजीर दिफा ने बैरून मुल्क मौजूद हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की धमकी दे दी। उधर हमास ने जंगबंदी मुआहिदे के सालिसों से इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम का अमरीका पर इसराइल की मदद करने का भी इल्ज़ाम। कहा कि सालिस इसराइली जारियत रुकवाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। इसराइल ने अपनी फौजी कंपनी की शाख मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम करने की मंजूरी दे दी। कंपनी इंटेलिजेंस, निगरानी और अहदाफ को निशाना बनाने वाले मिशन के लिए निज़ाम डिज़ाइन और तैयार करती है। इसराइली मीडिया के मुताबिक कंपनी अबू धाबी के फ्री ट्रेड जोन के अंदर
इसराइल की वजारत दिफा की हिफाजती निगरानी में काम करेगी। स्पेन ने तुर्की से सुपरसोनिक तैयारे खरीदने का मुआहिदा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक स्पेन तुर्की से 3.12 अरब यूरो मालियत के 45 जेट और लाइट अटैक तैयारे खरीदेगा। मुआहिदे के तहत जदीद इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सिस्टम कॉम्बैट तैयार किया जाएगा। ब्राजील में तारीख का सबसे बड़ा एंटी कार्टेल ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस और मनशियात फरोश गिरोहों के दरमियान शदीद झड़पें। दारुल हुकूमत रियो डी जनेरो में 64 जराइम पेशा अफराद को मुकाबले में मार दिया गया। ग्रैंड ऑपरेशन में 81 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ब्राजील का दारुल हुकूमत झड़पों की वजह से मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। रियो डी जनेरो में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज। शहरी घरों में महसूर। सड़कें, हाईवेज और दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। वेनेजुएला के पास तबाही फैलाने वाले हथियार नहीं। वेनेजुएलियन सदर निकोलस मादुरो का कहना है कि मुझे विलन बनाने के लिए अमेरिका हॉलीवुड जैसी कहानियां घड़ता है। अमेरिका मनशियात स्मगलिंग के मनगढ़ंत इल्जामात लगा रहा है। वेनेजुएला में मनशियात काश्त नहीं होती, अलबत्ता अमेरिका में होती है। यूक्रेन का क्रीमिया में रूसी फौज पर बड़ा ड्रोन हमला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमले में रूसी अफवाज का $20 मिलियन मालियत का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। हमले में रूस के 2 रेडार स्टेशन भी तबाह हुए। रूस ने जदीद तरीन एटमी टारपेडो का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पोसेड-1 नामी टारपेडो आबदोस से लॉन्च किया गया। टारपेडो ज़ेरिआब तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि हमने ऐसा हथियार बनाया है जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं। जमहूरिया नागालैंड के सरबराह का भारत को किसी भी शरअंगेजी पर दो टोक पैगाम। कहा कि अगर हमारी ताकत को आजमाने की कोशिश की गई तो हर सूरत मुकाबला करेंगे। भारत को अच्छा सबक सिखाएंगे। किसी सूरत भारत के सामने सर नहीं झुकाएंगे। हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। सऊदी अरब ने सयाहत के शोबे में नया संगे मील अबूर कर लिया। सऊदी अरब ने पहली 5 स्टार लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट मुतारिफ करा दी। ये शानदार ट्रेन 2026 के आखिर में बाकायदा ऑपरेशन का आगाज करेगी।